आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपको छोटा नॉलेज देना चाहते हैं कि किसी किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर का चुनाव कैसे करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफ में बहुत सी परेशानियां झेलते हुए यहाँ तक आए कि आप किडनी ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं, और ऐसे में आपको उसका चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए आप किसी छोटे शहर से आ रहे हैं या इवन दिल्ली से भी हैं, दिल्ली मुंबई में भी रहते हैं, फिर भी वहाँ 10 से 15 ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं। और आपको कैसे पता कि आप अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल डिसीजन लेते समय आप सही डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बाद में आपको कई बार पछताना पड़ता है। और उसका इम्पॉर्टेंस ये है कि हम मेडिकल पार्लेंस में इसको बोलते हैं सेंटर इफेक्ट। ट्रांसप्लांट डिपेंड्स ऑन सेंटर इफेक्ट। सेंटर मीन्स कि उस सेंटर के रिजल्ट्स कैसे हैं। हम तो सही बात ये बताते हैं कि ज़्यादातर केसेस में जो लोअर लेवल का स्टाफ है, जिसमें स्वीपर, जिसमें नर्सेज, डायलिसिस टेक्नीशियंस, ओटी टेक्नीशियंस, क्रिटिकल केयर स्टाफ, ये लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के आउटकम पे। क्यों? क्योंकि साफ सफाई से लेके, जैसे आपने सुना होगा कि ट्रांसप्लांट के बाद कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाती है, एड्स जैसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है। ऐसे में इन्फेक्शन सबसे कॉमन इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती हैं। आज के दिन में कोरोना काल में तो आपको पता है कि कैसे कैसे समस्याएं आ रही हैं और सैनिटाइजेशन हो रहा है। तो यही मेडिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमारा पूरा स्टाफ कितना सक्षम है। और अगर तो आपको कभी भी जब ये डिसीजंस लेने हैं तो आपको सेंटर को देखना है, वो सेंटर एग्रीडेटेड है कि नहीं है, उस सेंटर में मल्टी ऑर्गेन ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जैसे लीवर, जैसे हार्ट या अदर ट्रांसप्लांट्स, लंग ट्रांसप्लांट हो तो और अच्छा है। क्योंकि अगर हमारे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को कल को लीवर की समस्या है या पहले से है तो उसको मैनेजमेंट कितना अच्छा हो जाएगा, कम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट होगा, क्योंकि वहाँ लीवर की टीम भी अच्छी है। अगर कई बार कुछ किडनी पेशेंट्स को लीवर डिजीज़ भी होती है और उनको दोनों ही समस्याओं के कारण से लीवर और किडनी कंबाइंड ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं, तो क्या वो सेंटर उसके लिए सक्षम है? या उसके बाद कुछ समस्याएं लीवर में आ रही हैं तो फॉलोअप में क्या वो, क्योंकि ट्रांसप्लांट सेंटर कराने के बाद आपको बार बदलना नहीं होता अच्छा आसान, और उसमें आपको बार बार फॉलोअप करना है, लाइफ लॉन्ग फॉलोअप करना है। तो अगर वो सेंटर आज पूरी तरह सक्षम नहीं तो खाली किडनी ट्रांसप्लांट करने से कई बार आप समस्याओं में आ सकते हैं, आपको दूसरे सेंटर पर चेक करने जाना पड़ सकता है। हार्ट सेंटर उस अस्पताल का कैसा है, लीवर सेंटर कैसा है, लंग सेंटर कैसा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रही है क्या, क्योंकि ये चीज़ें बताती हैं जहां मल्टी ऑर्गेन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं इसका मतलब सेंटर पूरी तरह सक्षम है और आपको उस छत के अलावा कहीं नहीं जाना। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप 24 घंटे उस अस्पताल के अंदर घुस जाइए और आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, ये विश्वास होना चाहिए। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दूसरा, आपके सर्जन्स कैसे हैं, आपका नेफ्रोलॉजिस्ट कैसा है, उसके बारे में आप पता करें कि उसके रिकॉर्ड्स कैसे हैं। उसके लिए आप चाहें तो वहाँ के डायलिसिस सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं, ओपीडी में जो आए हुए पेशेंट हैं उनसे बात कर सकते हैं, जो पिछले ट्रांसप्लांट्स करवा चुके हैं उनसे नंबर्स लेके या उनकी अवेलेबिलिटी पे उनसे बात कर सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। आज के दिन में तो वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं और वहाँ डॉक्टर पेशेंट के फीडबैक भी आते हैं। तो आपको आज के ज़माने में अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा हो, ये इसमें सब कुछ मिला के 2 से 3 दिन लगता है। आप डॉक्टर से क्वेश्चन करें, उनसे अपनी छोटी सी बड़ी बातों का क्वेश्चन करें। अगर एक डॉक्टर जो आपकी छोटी छोटी बातों को 10-20 बार बताने में झल्ला जाता है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आगे बहुत झल्ला सकता है, आगे आप भी परेशानी में आ सकते हैं। तो बेहतर है कि आप उसकी टॉलरेंस, उसकी पेशेंस, उसका नॉलेज, वो सब 10 बार आप 3 बार बात करके हर डॉक्टर का पता कर सकते हैं कि उसकी आदतें कैसी हैं, वो आपको कहाँ तक सहायता दे पाएगा, या जब मामला फंसेगा तो वो कहाँ तक आपके साथ खड़ा हो पाएगा। ये भी जरूरी है। केवल इसलिए कि किसी डॉक्टर ने रिफ़र कर दिया और आप चुपचाप करा लें, ये शायद एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई भी आप डिसीजन लेते हैं, बेटी की शादी से लेकर शेयर के इन्वेस्टमेंट तक 10 चीज़ें पता करते हैं, तो ये भी आपका पूरा अधिकार है और आपके इम्पॉर्टेंट लाइफ का कर्तव्य है कि आप उसको सेव करने के लिए बेस्ट हैंड्स में जाएं, पर्टिकुलरली जहां 10-15 सेंटर काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सब नॉलेज के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको आसान हो जाएगा एक सेंटर को चूज़ करना।